नमस्कार दोस्तों, बिहार में होने वाले उपचुनाव से पहले ही बिहार एनडीए सरकार में शामिल वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने बगावती सुर अख्तियार कर लिए हैं। मुकेश सहनी ने भाजपा को चेतावनी दे डाली है। सीधे सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि अब आर पार की लड़ाई होगी। मुकेश सहनी ने क्यों भाजपा को चेतावनी दे डाली है, आपको उनका पूरा बयान बताएंगे। वहीं लगातार सुर्खियों में बने रहने वाले बिहार एनडीए सरकार में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने भाजपा की टेंशन बढ़ाने के बाद अब आरक्षण मामले को लेकर ऐसा बयान दे डाला है कि अब बिहार में जगह जगह इस बयान की खूब चर्चा हो रही है। मांझी के इस बयान से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि इन सब के बीच अब तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी सत्ता में आकर मैं बड़ी मछली पकड़ूंगा। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए और क्या कहा है आपको बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, बिहार विधानसभा उपचुनाव में अब तेजस्वी की मछली के बाद अब जेडीयू के अजगर की एंट्री हो गई है। सभी खबरों के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जहाँ जैसे जैसे बिहार विधानसभा उपचुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां और बढ़ती जा रही हैं। अब तेजस्वी यादव के मछली पकड़ने के बाद अब जेडीयू ने इस चुनाव में अजगर की एंट्री करा दी है। जहां दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव पिछले दिनों सड़क किनारे पोखर में मछली पकड़ते हुए देखे गए, जिसका उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किया था। पोखर में उनके द्वारा फेंकी गई कटिया में फंसी पोठिया मछली की तस्वीर क्या वायरल हुई। अब विरोधियों को भी उन पर हमला बोलने का मौका मिल गया। अब इसकी शुरुआत जेडीयू ने भी कर दी है। जहां जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गले में अजगर लपेट रखने की तस्वीर पोस्ट की है। उन्होंने इसे दिखाते हुए तेजस्वी यादव पर चुटकी लेते हुए कहा कि कुछ लोग पोठिया मछली पकड़कर हीरो बन गए हैं, यहाँ तो हम अजगर लेकर बैठे हैं। बता दें कि जब तेजस्वी यादव मछली पकड़ने बैठे थे तो तेजस्वी यादव को इस तरह मछली पकड़ते देख लोगों की भीड़ उमड़ आई थी। तेजस्वी यादव के बंसी में मछली फंसने पर स्थानीय लोगों ने तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे। अब इसी पर जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल अजगर लेकर अपनी एंट्री मार दिए। जेडीयू नेता का कहना है कि तेजस्वी यादव मछली पकड़ कर यह जताना चाह रहे हैं कि अगर वह गलती से भी सत्ता में आ गए तो इसी तरह नौकरी दिलाने और टिकट के बदले लोगों को फंसाने का काम करेंगे। वहीं जेडीयू के वार पर पलटवार करते हुए आरजेडी नेता का कहना है कि जेडीयू प्रवक्ता गले में अजगर रखकर यह साफ कर दिया है कि जेडीयू कितनी जहरीली पार्टी है। आरजेडी के नेता का कहना है कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने यह तस्वीर पोस्ट कर स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी की फितरत क्या है। आरजेडी नेता का कहना है कि हमारे नेता तो गांव में गरीबों के बीच रहकर काम करते हैं, गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं। उनकी यही सादगी विरोधियों के पेट में दर्द पैदा करती है। हालांकि अब तेजस्वी यादव ने भी हमला बोला है। बोला नीतीश जी सत्ता में आकर बड़ी मछली पकड़ूंगा। जहां तेजस्वी यादव द्वारा मछली पकड़ने को लेकर दोनों प्रमुख दल आमने सामने हैं। अब तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए लिखा कि नीतीश जी भले ही आज मैंने छोटी मछलियां पकड़ी हैं, लेकिन जब सरकार में आऊंगा तो पर्दे के पीछे की बड़ी मछलियों को पकड़ूंगा। वहीं आपको बता दें, अब बिहार एनडीए सरकार में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी के बयान से भाजपा परेशान हो गई है। जहां जीतन राम मांझी ने एक दिन पहले ही ट्वीट करते हुए कहा था कि फर्जी सर्टिफिकेट पर चुने गए केंद्रीय मंत्री और 5 सांसद। अब जीतन राम मांझी के इस सनसनीखेज दावे के बाद अब एक बार फिर जीतन राम मांझी ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। जी हां, बिहार के पूर्व सीएम मांझी ने बयान देते हुए कहा कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, हमें इसकी भीख नहीं चाहिए। जीतन राम मांझी ने आरक्षण को कलंक बताते हुए कहा कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम के बाद इसकी जरूरत नहीं है। जहां आरक्षण को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि आरक्षण दलितों के माथे पर एक कलंक जैसा है, जो भीख में दी गई चीज लगने लगी है। मांझी का कहना है कि अगर देश में कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू हो जाए तो 10 साल बाद आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जीतन राम मांझी दिल्ली में अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाषण के दौरान उन्होंने ये बातें कही। मांझी ने कहा कि आरक्षण के जरिए नौकरी पाए व्यक्ति को बार बार हीन भावना से देखा जाता है।
और उसकी काबिलियत पर सवाल उठाए जाते हैं। उनका कहना है कि ऐसा लगता है कि आरक्षण देकर एहसान किया हो। मांझी ने याद दिलाया कि खुद भीमराव अंबेडकर ने 10 साल पर आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा की बात कही थी। मांझी ने कहा कि दुनिया के कई अन्य देशों की तरह भारत में भी कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू हो जाए तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहाँ कॉमन स्कूलिंग व्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें राष्ट्रपति से लेकर बड़े बड़े नेताओं से लेकर आम आदमी, दलित वर्ग के बच्चे एक ही विद्यालय में साथ में पढ़ सकते हैं। इस सिस्टम के मुताबिक दोनों को समान अवसर मिल सकेगा। मांझी ने कहा कि ऐसी व्यवस्था लागू होने के 10 साल बाद फिर समीक्षा की जानी चाहिए कि आरक्षण की जरूरत है या नहीं। खुद उन्होंने उदाहरण देते हुए मांझी ने कहा कि शिक्षित होने के चलते वो जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल कर पाए हैं। साथ ही जीतन राम मांझी ने दलितों के उत्थान के लिए अंबेडकर के दोहरे मतदाता व्यवस्था के सिद्धांत को भी लागू करने की मांग की। वहीं आपको बता दें, बिहार एनडीए सरकार में शामिल वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने अब भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। जहां मुकेश सहनी ने भाजपा को चेताते हुए उन्हें पुराना वादा याद दिलाया। उत्तर प्रदेश में बोले कि अब आर पार की लड़ाई होगी। जहां बिहार में एनडीए का हिस्सा है और एनडीए की सरकार का भी और मंत्री पद का भी, लेकिन बिहार से बाहर निकलते ही मुकेश सहनी की राह अलग होती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में रहकर वे एनडीए के मजबूत होने का दावा करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश जाते ही एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी की भी सरकार उनके बगैर नहीं बनेगी। उत्तर प्रदेश की चुनावी सभाओं में मुकेश सहनी का कहना है कि सरकार अगर इस बार नहीं मानी तो आर पार की लड़ाई होगी। सहनी ने बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर में एक रैली में कहा कि केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है। अगर यह पार्टी चाहे तो निषाद जाति को आरक्षण आसानी से मिल सकता है। जाहिर है कि वे नाम ले या न ले, उनका पहला निशाना अपने इस सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी पर है। सहनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में वीआईपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, अभी नहीं तो कभी नहीं की बात करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की बहुमत की सरकार है। चाहे तो उनके आरक्षण की मांग पूरी की जा सकती है, लेकिन अब जवाब देने का समय आ गया है। अगर निषाद समुदाय का आरक्षण नहीं मिला तो आर पार की लड़ाई होगी। वहीं आपको दे दें, आरजेडी से तकरार के बाद अब कांग्रेस ने पप्पू यादव की तरफ हाथ बढ़ा दिया है। विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव से समर्थन मांगा है। जहां कुशेश्वर स्थान और तारापुर में होने वाले उपचुनाव में अब कांग्रेस ने पप्पू यादव की पार्टी जाप से समर्थन मांगा है। कहा जा रहा है कि 1-2 दिनों में पूर्व सांसद पप्पू यादव इस पर कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। जहां कांग्रेस के बिहार इकाई के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने जाप के प्रमुख पप्पू यादव को पत्र भेजकर उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए सहयोग की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पत्र में लिखा है कि आपको ज्ञात हो कि बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं। आपकी इस संदर्भ में पार्टी के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास से बात हो चुकी है। सभी कांग्रेस जनों की इच्छा है कि हम लोग आपस में मिलजुल कर कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करें। हालांकि पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने की भी चर्चा थी। सूत्रों का कहना है कि पप्पू यादव 1-2 दिनों में कांग्रेस की इस मांग पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों पप्पू यादव के कांग्रेस में जाने की भी खूब चर्चा हो रही थी। लेकिन इस उपचुनाव में कांग्रेस आरजेडी जो कि महागठबंधन का हिस्सा है, वो दोनों ही पार्टियां आपस में इन दोनों सीटों पर भिड़ने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार और हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवाड़ी की टिकड़ी कुछ ही घंटों बाद पटना पहुंचेगी, जहां पर तेजस्वी यादव से भी मुलाकात होगी। जहां इन दोनों सीटों को लेकर लगातार तेजस्वी यादव जहां पूरे दमखम के साथ जुटे हुए हैं कि ये दोनों सीटें जीतना ही है, ये आरजेडी के खाते में आनी ही चाहिए। लगातार वो नुक्कड़ सभाएं और डोर टू डोर अभियान चलाकर जीत के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। लेकिन महागठबंधन से अलग राह अपनाने के बाद अब कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर फ्रेंडली फाइट के बजाय अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव और जदयू के खिलाफ अपने 3 युवा चेहराओं को एक साथ उतारने की तैयारी की है, जिनमें कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल तीनों एक साथ पटना पहुंच रहे हैं। अब इन तीनों के स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस बड़ी तैयारियां कर रही है। कांग्रेस के तीनों युवा नेता एयरपोर्ट से निकलकर रोड शो करते हुए सदाकत आश्रम तक जाएंगे। सदाकत आश्रम में तीनों नेताओं का स्वागत किया जाएगा, जहां पर
पर माना जा रहा है कि कहीं न कहीं कांग्रेस के 3 नेताओं की तेजस्वी यादव से आमना सामना जरूर हो सकता है, क्योंकि बिहार में 2 ही विधानसभा सीट हैं, जो कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट है, जिस पर दोनों पर आरजेडी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी उतार रखे हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि तेजस्वी यादव से इन तीनों नेताओं की मुलाकात जरूर होगी। उसके बाद क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि लगातार आरजेडी इन दोनों सीटों पर जीत का दावा ठोक रही है। लगातार आरजेडी यह कह रही कि इन दोनों सीटों पर आरजेडी की जीत के बाद बिहार में खेला हो सकता है। हालांकि वहीं जेडीयू भी पूरी तरह से इन दोनों सीटों पर जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही है। जेडीयू के नेता भी लगातार दावा कर रहे हैं कि इन दोनों सीटों पर जेडीयू की ही जीत होगी। हालांकि 30 तारीख को इन दोनों सीटों पर मतदान होगा और 2 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे, तब जाकर यह पता लग पाएगा कि किस पार्टी की इन दोनों सीटों पर जीत होती है। हालांकि आपको क्या लगता है किसकी जीत हो सकती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।